आज हम करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। अब यहाँ इक्वेशन क्या दी है, यहाँ पर दो मैट्रिक्स इक्वल दी हैं। इस इक्वेशन में दो क्या चीज़ें इक्वेट की हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल की हैं। अब कोई भी मैट्रिक्स होती है ना, कोई भी मैट्रिक्स होती है तो उसके एलिमेंट्स ऐसे होते हैं A11 A12 A21 A22। मतलब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स है इसलिए हमने 2x2 का एग्जांपल लिया है यहाँ पर। तो ए अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों मैट्रिक्स के A11 एलिमेंट होंगे वो इक्वल होंगे। मतलब ये A माइनस बी -1 के इक्वल होगा, 2A प्लस सी 5 के इक्वल होगा, है ना। 2A माइनस बी जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, और ये जो है ये वाला जो है ये इक्वल होगा 13 के, है ना। तो हमको चार इक्वेशंस मिलेगी। पहली इक्वेशन क्या मिली, A माइनस बी इज इक्वल टू -1। सेकंड इक्वेशन 2A माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन। 2A प्लस सी इज इक्वल टू 5, ये थर्ड इक्वेशन। और 3C प्लस डी इज इक्वल टू 13, ये फोर्थ इक्वेशन। अब यहाँ पर हमारे चार वेरिएबल्स हमको निकालने हैं A B C एंड D, और हमको चार इक्वेशंस मिली हैं। तो हम आसानी से जितने भी वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन अगर मिलती है तो हम चारों की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में देखिए, इनमें सेम वेरिएबल है A और B, ये वाली दो हम लेंगे, है ना। इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहली इक्वेशन आप ऐसे लिखें, A माइनस बी इज इक्वल टू -1, और दूसरी इक्वेशन को इसके नीचे लिखेंगे 2 माइनस बी इज इक्वल टू 0। आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते आती है, उसके हिसाब से जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ प्लस साइन है तो ये माइनस, और ये माइनस साइन है तो ये प्लस, और 0 का तो कोई साइन नहीं होता इसलिए यहाँ पर कोई मतलब नहीं है चेंज करने के लिए। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A माइनस 2A मतलब माइनस है, प्लस बी और माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और दैट इज इक्वल टू -1। तो आपकी A की वैल्यू आई 1, है ना। अब A की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। यहाँ पर A की वैल्यू आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो C इज इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3 आ गई, है ना। अब C की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे। यहाँ पर C की जगह आप क्या लिखेंगे 3, तो 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, है ना। तो 3 इंटू 3 मतलब 9, 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो डी इज इक्वल टू 13 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 4। तो डी की वैल्यू 4 आ गई, है ना। इस तरह A की, C की और D की वैल्यू निकाली, अभी B की वैल्यू निकाली बची है। तो आपने A की जो वैल्यू 1 निकाली है ना, इसकी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये 1 राइट हैंड साइड में जाकर -1 होगा, तो माइनस बी इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो आपके आंसर क्या आए यहाँ पर, तो आंसर आए A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 3 एंड D इज इक्वल टू 4। अब ये वाली वैल्यूज़ आप क्वेश्चन के आंसर सही आए हैं या नहीं ये चेक भी कर सकते हैं। आप ABCD की ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पर रखें, तो यहाँ पर रखेंगे तो इधर वाली वैल्यूज़ मिलनी चाहिए। मतलब आपकी A की वैल्यू अभी आपने आंसर दिया कितनी आई है 1, और B की वैल्यू 2 आई है, तो 1 माइनस 2 मतलब -1 आया। अब A की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 मतलब 2, प्लस C की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 आया। इस तरह से आप ये दो भी चेक कर लेना, अगर यही वैल्यू आती हैं तो आपका आंसर सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें, और वीडियो कुछ हेल्पफुल हो तो इसे लाइक भी करें।